जी अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड, आज हम बना रहे हैं पफ़। टू स्टाइल के पफ़ हैं, पोटैटो चीज़ी पफ़ और क्रीमी पफ़, क्रीमी स्टाइल में बनाएंगे। अच्छा जी, ये रमज़ान के लिए बहुत बेहतरीन स्नैक्स हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बटर मेल्ट कर लेंगे सॉस पैन में और उसमें पानी ऐड कर देंगे और पानी को मिक्स करेंगे। फिर इसमें 1 कप जो हमने फ्लोर लिखा हुआ है वो ऐड करके डो बना लेंगे। अच्छा जी, इस वक्त में क्या है, स्पैचुलर से देखें मैं कर रही हूँ, हाथ नहीं रोकना है हमें बिल्कुल भी, वरना आपको पता है जो है जब फ्लोर जो है इस तरीके से अगर पानी में जाता है और गर्म होता है तो उसमें गुठलियाँ सी बनने लगती हैं, लम्स सी। तो हमें क्या करना है कि हाथ नहीं रोकना, तेज़ी तेज़ी से हमने इसे चलाते जाना है। ये इसी में पकते पकते देखें डो बन जाएगा। आँच बहुत तेज़ नहीं रखनी है, आँच हल्की रखनी है आपने, ताकि आपका अच्छा सा बैटर बने इसका। अच्छा देखें, इसकी पहचान क्या है, हमने इसे कितना पकाना है, इतना पकाना है कि ये मोल्ड छोड़ने लगे। देखिए जिसमें मैं इसमें सॉस पैन में पका रही हूँ, देखिए अलग होना शुरू हो गया। जैसे ये मोल्ड छोड़ने लगेगा, बहुत नहीं पकाना, हार्ड नहीं कर देना, इस स्टोव से हटा लेंगे। अब 3 एग को हम एक बाउल में ले लेंगे और 1 बाई 1 एग को ऐड करते जाएंगे और बीटर से बीट करते जाएंगे। अच्छा, मैं इसे बीटर से बीट कर रही हूँ। बीटर से इसे क्यों बीट कर रही हूँ कि बीटर से बहुत अच्छी सी बीटिंग हो जाएगी और ये बिल्कुल एक बैटर हमारा स्मूथ सा बैटर बन जाएगा। क्योंकि मैं इसमें पाइपिंग बैग में अभी इसको करके इससे डिज़ाइनिंग दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो ये अगर अच्छा सा बैटर हमारा बना हुआ होगा, जब ये पाइपिंग बैग में इजीली निकल जाएगा। इस तरीके से देखें, इसे हम बीट करते जाएंगे। कम से कम भी 8 से 10 मिनट के लिए हमने इसे बीटिंग करनी है, इसकी बहुत अच्छी बीटिंग करनी है। जितना अच्छा बीट करेंगे इतना पफ जो है ना, अब अभी देखिएगा जो मैं बनाऊंगी ये डबल क्वांटिटी में हो जाएगा, इसका साइज़ मतलब डबल हो जाएगा। तो ये सबसे मेन मेथड इसका इस वक्त का है। ये बीटिंग बहुत अहम चीज़ है, इसको गौर से देखिए भी। और जो अभी मैं रोकूंगी ये बीटर, तो आप देख लीजिएगा कि बैटर कैसा हो। सेम ऐसी बैटर होना चाहिए आपका। अगर आपका डो है थोड़ा हार्ड हो रहा है तो आप एग थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकती हैं, लेकिन बहुत पतला भी नहीं कर दीजिएगा वरना ये सही से बैठेगा नहीं। अच्छा, इसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक में स्पाइस बना रही हूँ और एक में स्वीट। अच्छा जी, स्पाइस जितने भी मैंने लिखे हुए हैं वहाँ पर वो सब इसमें मैं ऐड करती जा रही हूँ। और ये मैं पोटैटो चीज़ी स्नैक्स बनाऊँगी, यहाँ पर पफ बनाऊँगी। चीज़ी पफ भी कह सकते हैं आप, इसे स्नैक्स भी कह सकते हैं। अफ्तारी के लिए बहुत बेहतरीन डिश है, ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। अच्छा, सारे स्पाइस ऐड कर लूँगी। पोटैटोज़ को मैंने बॉईल कर लिया है और बहुत अच्छा बॉईल होना चाहिए, उसे मैश कर लीजिएगा लाजमी। क्योंकि अभी जो हम ये पफ बनाएंगे पाइपिंग बैग से और नोज़ल से बनाएंगे, तो अगर हमारे पोटैटोज़ अच्छे मैश नहीं हुए होंगे तो आपको पता है नोज़ल से नहीं निकल पाएंगे। इसने बहुत अच्छे से इसे मैश किया है और मैश करके इसे मैं ऐड कर रही हूँ। मोज़रेला चीज़ बिल्कुल क्रश हुई हुई है और ये इसमें मैं ऐड करके डो बना रही हूँ। बहुत अच्छे से मिक्सिंग कीजिएगा इसकी कि पाइपिंग बैग में इजीली निकले, बिल्कुल स्मूथ सा बैटर हो जाए। ये देखिए, इसको मिक्सिंग करिए। मैं पाइपिंग बैग में इसको करूँगी। अच्छा, 1 mm नोज़ल से मैं इसमें बना रही हूँ। 1 mm नोज़ल पाइपिंग बैग में आप लगा लीजिए। बड़े होल का जितना अच्छा नोज़ल होगा इतने अच्छे बड़े पफ बनेंगे। ये देखिए इस तरीके से कितना स्मूथ बैटर है, आप ये देखिए। ये अगर इस तरह का आपका बैटर होगा जब भी आपके पफ अच्छे बनेंगे। इस तरीके से अच्छे इसमें मैं 2 से 3 डिज़ाइन बनाऊंगी, स्पाइस वाले भी और स्वीट वाले भी। आप चाहें तो इसी तरीके से आप भी ये सारे डिज़ाइन बना सकते हैं। अच्छा, इससे बड़ा साइज़ हम नहीं रखेंगे क्योंकि अभी ये जब पफ बन जाएंगे तो ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे। ओवन में जब ये बेक हम इसे करेंगे, बेक करना भी मैं आपको इसमें सिखाऊंगी और फ्राई करना भी सिखाऊंगी। ये देखिए, एक ये वाला डिज़ाइन में बना रही हूँ। बेकरी बिस्किट के जो डिज़ाइन होते हैं ना, समझ ले काफ़ी हद तक वही डिज़ाइन है ये। अच्छा जी, अब मैं स्टोव ओवन में बना रही हूँ। स्टोव ओवन को मैंने प्री हीट करा हुआ है 10 मिनट्स के लिए, मीडियम हीट पे पहले प्री हीट करा था। अब ये पफ रख देंगे हम और 35 से 40 मिनट में ये बिल्कुल 180 पे आपने प्री हीट करने। ये देखें, ये ऊपर वाले स्पाइसी हैं और नीचे वाले वो पोटैटोज़ वाले हैं और ये दूसरे जो हैं क्रीमी पफ वाले हैं। दोनों को हम बेक कर लेंगे। 35 से 40 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। आँच का बहुत ख्याल रखिएगा। देखिए कितने बेहतरीन हमारे ये पफ रेडी हो गए हैं। इनकी पहचान यही है कि क्वांटिटी, इनका जो वॉल्यूम होगा ये बढ़ जाएगा और ये बहुत बेहतरीन से होंगे। अच्छा, फ्राई करना है तो देखें इसी तरीके से 1 mm नोज़ल में जिस तरह पाइपिंग बैग लगा हुआ था, इस तरह से आप इसको ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। दोनों मेथड मैंने आपको सिखा दिए हैं, जैसे चाहें आप बनाएं। और अब जो है ये स्पाइसी तो आपको पता है, ऊपर से आप हल्का सा चाट का मसाला स्प्रिंकल कर लें, बेहतरीन से आपके बन गए। क्रीमी अगर आपको बनाना है, क्या करना है, कोई सी भी व्हिप क्रीम लीजिए, इस तरह पाइपिंग बैग में आप इसको कीजिए, नोज़ल लगाइए और इस तरह से देखें इसको डिज़ाइनिंग देंगे हम। बहुत बेहतरीन होते हैं, बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें कोई सा भी कैरामल आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी चॉकलेट का सॉस, कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये राउंड देखें अंदर से किस तरह से हैं, ये अच्छे पफ बने हुए होंगे, अंदर से इसी तरीके से होंगे ये बिल्कुल। और इसमें मैं ये देखिए सॉसेस ऐड कर रही हूँ, कैरामल सॉस ऐड कर रही हूँ मैं। आप चाहे चॉकलेट कर लीजिए, चाहे स्ट्रॉबेरी कर लीजिए, जो आपको पसंद हो। ये बेहतरीन से हमारे पफ रेडी हैं। स्पाइसी पफ भी रेडी हैं और स्वीट पफ भी रेडी हैं, दोनों पफ रेडी हैं। इसी तरीके से न्यू न्यू रेसिपीज़ के साथ फिर मिलते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।